5 साल कबल पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशत गर्दों के हमले के दौरान एक गोली हसन ताहिर ऐवान की टोपी चीरती हुई गुजर गई थी। हसन ताहिर खुशकिस्मती से महफूज रहे थे, लेकिन इस हमले में उनके भाई उसामा की जान चली गई थी। हसन कहते हैं कि इस वाक़े के बाद जिंदगी गुजर तो रही है, लेकिन अब एक अधूरापन है। बाइक पे कहीं बाहर जाना है, खाने पीने के लिए, खेलने के लिए, कॉलेज, सारा कुछ हम साथ ही जाया करते थे। बाबा का घर आना, उसके बाद हम दोनों ने बाहर जाना खाने पीने के लिए, हम साथ ही हर काम साथ करते थे। अब सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बस वही भाई नहीं है। इस हमले ने हसन अवान को नफ्सियाती तौर पर खासा मुतासिर किया था। नफ्सियाती दबाव की वजह से उन्होंने अपनी तालीम छोड़ने का इरादा भी कर लिया था, लेकिन फिर वालिदैन की कोशिशों और डॉक्टरों की काउंसलिंग की बदौलत उन्होंने अपने भाई के अधूरे ख्वाब को पूरा करने का अज़म किया। आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। भाई का भी यही होता था कि जी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, दूसरा कुछ फोर्सेस में जाना है, साथ ही अपनी ऐप्स ऐसी बनानी है कि हम जो मुल्क के लिए काम आ सकें। तो इसी वजह से फिर उनका ख्वाब भी लेके आगे चलना, और दूसरा वो दहशत गर्दों को तो हमने नहीं जीतने देना था, इसलिए पढ़ाई के ऊपर दोबारा फोकस किया। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। उसामा की वालदा ने आज भी अपने बेटे का स्कूल यूनिफॉर्म संभाल कर रखा हुआ है। वो कहती हैं कि बड़े बेटे के चले जाने से जिंदगी जैसे बेरंग सी हो गई है, लेकिन बाकी बच्चों की खातिर उन्हें इसे गुजारना तो है। वो चाहती हैं कि मुल्क में APS की तरह का कोई और वाक़या ना हो, ताकि किसी और माँ को वो दुख और अजियत ना उठानी पड़े जो वो झेल रही हैं। अगर कोई जुर्म होता है तो उसमें रियासत मुकम्मल तौर पर मुलव्विस होती है। ये कोताहियाँ होती हैं, जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की कोताहियाँ होती हैं, और उन कोताहियों को सामने लाना इसलिए ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में बाकी अभी जैसे मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी थ्रेट्स हैं, तो उन पर ओवरकम करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को ख़त्म की जाए। 16 दिसंबर 2014 को पेश आने वाले इस वाक़े ने जहां पूरी पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ दिया था, वही दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए सबको मुत्तहिद भी किया था। लेकिन इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से इस सानहे में जान से जाने वाले 122 बच्चों के वालिदैन आज भी मुकम्मल इंसाफ की राह तक रहे हैं। कमीशन जो इन्होंने बिठाया है बकौल जस्टिस इब्राहिम साहब के, कि इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं फेयर, बिल्कुल फेयर जो होगा इनके बयानात, और इसका रिज़ल्ट निकालूंगा। तो हमारी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन तो अच्छी हैं। उम्मीद है अल्लाह करेगा कि इसमें गिल्टी हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके नाम आए और उनको सज़ाएं दी जाएं। सानहा APS के ठीक 1 साल बाद वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत दे दी गई थी, लेकिन मलक ताहिर अवान और इन जैसे कई वालिदैन का कहना है कि इन्हें चैन उस वक्त मिलेगा जब वाक़े में मुलव्विस हर छोटे बड़े किरदार को सब के सामने लाकर सज़ा दी जाएगी। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।